गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को 7.2 तक के सभी प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7.3। तो आपसे गुजारिश होगा कि आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी जुड़े और इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ ले सकें, क्योंकि हम लोग अभी शुरू से मैथ स्टार्ट किए हैं। अतः आप सारे चैप्टर को अच्छा से देखते जाइए और मैं प्रत्येक क्लास में सारे प्रश्नों का सलूशन बताता हूं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कमेंट कर लीजिए कि साउंड वगैरह कैसा आ रहा है। ठीक है, अभी सूरज कुमार भी जुड़े हैं और प्रियंका मनमोहन कुमार भी जुड़े हैं। साउंड कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। जो लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे। हम लोग क्लास को चालू करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। ओके, कोई समस्या होगी तो कॉल करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। देख रहे हैं इसमें क्या पढ़ना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित इसमें प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तो पहले मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में डिटेल्स बता देता हूं, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें सोल्यूशन निकालना है। लेकिन पहले मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो फॉर्मूला है उसे मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप याद करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन से पहले आप एक त्रिभुज याद कीजिए। अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अगर इधर कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। मानते एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नियामक मानते ए का नियामक x1 y1 इन प्रथम है इसलिए 1 कर दिया जाता है। बी का नियामक हम क्या करेंगे, x2 y2 और सी का नियामक क्या रखेंगे, x3 और y3 रखेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दिया गया है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत सारा फॉर्मूला होगा, लेकिन आसान फॉर्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, कोस देंगे और सबसे पहले होता है x1। ठीक है, x1 देखिए, x1 इन ऊपर वाला ही हम x लिए, तो x के ठीक सामने a का पहला x लिए, तो सामने कौन भुजा पड़ता है, bc। तो bc के दोनों y को घटा लेंगे, y2 माइनस y3 कर देंगे। y2 माइनस क्या करेंगे, y3। x1 के बाद लीजिएगा x2, हम x2 रखेंगे। तो x2 के ठीक सामने भुजा कौन है, ये AC। तो AC के दोनों y को घटाएंगे, नहीं y3 माइनस y1 क्रम से, y3 माइनस y1। x2 के बाद क्या लेंगे, x1 x2 अब होगा x3 क्रम से। तो x3 के सामने भुजा कौन है, AC। तो AC के दोनों y को घटाएंगे, y1 माइनस y2, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला एक याद रखिए। एक और फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 देना है। ठीक है, और इस तरह का मोड रखना है। ठीक है, मोड रखना है, उसमें ए का नियामक, फिर नीचे रखना है बी का नियामक, फिर ऊपर बी का नियामक और नीचे सी का नियामक है। यानी ए बी भुजा, फिर बी सी भुजा, फिर सी ए क्रम से, सी और फिर ए आ जाएगा। ऐसे होगा, नियामक रख के बनाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ए का नियामक क्या है, x1 y1, और बी का नियामक क्या है, x2 y2, बीच में कोमा वगैरह नहीं देना है। ठीक है, फिर होगा बी और सी, तो ए और बी का नियामक, तो ए का नियामक बी का नियामक, फिर क्या करना है बी और सी का नियामक, बी सी नीचे वाला, तो क्या होगा x2 y2 और सी का नियामक क्या है, x3 y3। फिर क्या होगा सी ए का नियामक, तो x3 y3 और x1 क्या हो जाएगा y1। तो इसके सहायता से या इसके साथ किसी भी एक फॉर्मूला की सहायता से आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है,
हम दोनों तरफ से बता देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपकी किताब में इसी का चर्चा किया हुआ है, ठीक है, और इसी के सहायता से कह रहा है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो काफी ये भी आसान है, x1 रखना है, फिर y2, देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 क्रम से है, इस तरह याद कर लीजिए। देखिए 1 2 3, अगर 1 रखते हैं तो 2 - 3 होगा, देखिए 2 - 3, फिर 2 रखेंगे तो 3 - 1 3 - 1 है, फिर 3 रखिएगा x3 तो क्या होगा 1 - 2, यानी y कोष्ट में y रखना है और बाहर क्या करना है x रखना है, ठीक है। जैसे देखिए x1 1 है तो क्या होगा 1 के बाद 2 आएगा तो y2 - y3, फिर x2 2 के बाद क्या होगा 2 के बाद 3 तो x3 y3 - y1, फिर x3 रखेंगे तो क्या होगा 3 के बाद कौन आ रहा है 1 2 तो y1 - y2, ठीक है। कहीं दिक्कत हो बोलिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा जिनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सूरज है, ओके, शमीर गुड इवनिंग, चलिए कहीं समस्या होगा तो बोलेंगे, उसका समाधान है ना, ठीक है। फॉर्मूला हो गया जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रफल की गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं, एक दो सवाल क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और देखते हैं प्रथम क्वेश्चन को बना करके, ठीक है। काफी आसान है, कहीं भारी नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे। चतुर्भुज त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिए गए हैं। तो मान लेंगे कि एबीसी का शीर्ष है, यहां लिखा जाएगा माना दिया गया बिंदु त्रिभुज ए बी सी ये क्या है शीर्ष है। अगर हमने शीर्ष माना तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हम क्या करेंगे त्रिभुज ऐसे बनाएंगे ए बी और सी। ए का नियामक क्या मानेंगे 2 3 दिया है, बी का नियामक -1 0 और सी का नियामक 2 - 4, ठीक है। तो एबीसी मान लिए हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल काफी आसान है। क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे हमने 1/2, देखिए काफी आसान तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 रखेंगे। ए से शुरू किए, ए में प्रथम को x कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं, तो पहले x में पहले क्या रखेंगे 2, 2 3 में से पहला कौन है 2 रखिए, कोष्ठ घेर दीजिए। इसके सामने भुजा कौन है बीसी, बीसी के दोनों दूसरा को हटाइए, 0 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 4 घटाएंगे, 4 माइनस में दिया तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि -4 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमने ये रखा था, अब क्या करना है -1 रखना है, -1, तो -1 के सामने भुजा कौन बचता है सी है, तो -4 में से 3 घटाएंगे, -4 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। -1 के बाद कौन रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। 2 के सामने भुजा कौन है ए बी है, तो 3 में से कौन घटाएंगे 0, 3 में से घटाएंगे 0, काफी आसान है। सामने भुजा को देखिए, जब हमने 2 रखा एक्स वाला तो नीचे वाले भुजा में आ जाइए, इसके सामने दूसरा का दोनों घटाना है, 0 में से 4 घटा दिए, फिर हमने क्या किया -1 रखा, इसको 2 के बाद -1 1 के बाद 2 रखना है। जब -1 रखेंगे तो -1 के सामने भुजा कौन है सी है, क्रम से ऐसे चल रहा है सी है, तो -4 में से 3 घटाएंगे, -4 में से 3, और -1 के बाद रखेंगे 2, हमने 2 रखा, 2 के सामने भुजा कौन है एस ए बी है, तो 3 में से 0 घटाएंगे, 3 - 0, इसी को हल करना है 1/2, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, -1 गुना 4 3 7, 2 गुना 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो 1/2, 8 + 7 + 6, 8 7 15 6 21, कितना हो गया 21/2 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो गया। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है। काफी आसान है लेकिन आपको अच्छा से बनाना होगा, ठीक है, अन्यथा परेशान हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सही लिखेंगे माना दिया गया बिंदु त्रिभुज एबीसी के क्या है शीर्ष है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाना होगा आपको, सेम पहले की तरह, काफी आसान है। ए बी और सी। ए का नियामक -5 -1 है, बी का नियामक 3 - 5 3 -5 और सी का नियामक 5 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 देना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहले एक्स वाला -5 लिखेंगे। क्या लिखना है, -5 कोष्ठ दीजिए, नीचे वाले भुजा में दूसरा का दोनों घटाइए, -5 में से 2 घटाइए, -5 -2 हो गया। फिर क्या लिखना है, 3, जैसे -5 के बाद एक्स का मान क्या है, यहाँ 3 है, तो हम लिखेंगे प्लस में 3 है। 3 के सामने भुजा कौन है, सी ए है, तो दूसरा का दोनों घटाएंगे, -2 में से 1 घटाएंगे, -2 न 2 प्लस में है, 2 प्लस में है, 2 माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। फिर क्या लिखेंगे, 5, 3 के बाद क्या होगा, 5 लिखेंगे, प्लस है 5। 5 के सामने भुजा कौन है, ए बी, तो -1 -5 -1 -5 माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, यही ध्यान रखना है। 1/2 -5 गुना 5 2 7, 3 गुना 3 और 5 गुना 4 है ना, तो 1/2 7 5 35 3 3 का 9 5 का 20 1/2। देखिए 35 और 20 क्या हो गया, 55 55 और 55 और 9 क्या हो जाएगा, 64 64। तो 32 दूना 64 कितना हो गया, 32 वर्ग इकाई। यस ना, कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, जो लोग जुड़े हैं ओके बोलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन 2 में आते हैं, 1 2 बना लेंगे, 1 का 2 का पहला देखिए। प्रत्येक में की का कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में की का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हो। सरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सरेख जब भी कहेगा तो हम एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी लिखेंगे, ए बी और सी। ए का नियम क्या है, 7 - 2 5 1 ठीक है। ठीक है, लिखिए, लिखेंगे माना दिया गया बिंदु ए बी सी है, बिंदु सरेख है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो हम 0 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x1 है ना। ठीक है, y2 - y3, फिर क्या होगा, x2 y3 - y1, फिर लिखना है क्या, x3, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 बराबर 0। तो सरेख होता है तो ये फॉर्मूला करेंगे। बाटा में जो 1/2 होता है वो 1/2 नहीं देंगे, अब बराबर में क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो देखो x1 यानी पहले का 7 देंगे, इसको बंद करेंगे। ठीक है, इन दोनों y को घटाएंगे, तो y क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 1 माइनस के हो जाएगा, काफी आसान है। फिर देखिए x2 में इसका रखिए 5, अब इसको बंद कीजिए, इन दोनों को घटाइए, क्रम से इसमें से घटाना है इसको, तो के में से 2 घटाएंगे, के में से 2, तो 2 घटाएंगे माइनस प्लस जाएगा। ठीक है, फिर x3 उसमें 3 आ गया, 3, तो ये बंद हो गया, इन दोनों घटाइए, इन दोनों को घटाएंगे, 1 में से 2 पहले का दूसरा का, -2 में से 1 घटाएंगे, -2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्रम केवल याद रखना है। ठीक है, तो 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस क्या हो गया, 5 गुना 10 और 3 हो गया, 3 3 का 9 बराबर 0। 7 को के में से 5 को घटे क्या हो जाएगा, 2 के
और ये हो गया 10 में से 9 गए 1, 7 1 8 हो गया, 8 बराबर क्या हो गया 0, यानी 2 के बराबर क्या हो जाएगा 8, मतलब की का मान 4 दूना 8, कितना आएगा 4। ये हुआ आपका सोल्यूशन। कहीं भारी है, कहीं भारी होगा तो बोलिएगा, कहीं समस्या होगा तो बोलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्या करना है आपको, रेखा बनाना है। क्या करना है, रेखा बनाना है, ए बी और सी। ए का नियमक क्या है, 8 1 है। बी का नियमक क्या है, कि -4 है। और सी का नियमक क्या है, 2 -5 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना दिया गया बिंदु ए बी सी है, क्योंकि बिंदु क्या है, संरेख है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 क्या हो गया y2 इक्वल टू 16। अब देखिए x1 पहले का क्या है 8 है, 8, तो बाकी दोनों को दूसरा घटाइए, -5, -4 में से -5 घटाना है, तो क्या होगा -4, अब 5 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, +5। फिर x2 रखना है के, दूसरा का x के। अब के वाला बंद करेंगे तो इसमें से 5 में से 1 घटाएंगे, तो -5 माइनस क्या हो गया 1, क्योंकि तीसरा का में से पहला घटाना, तीसरा वो है अब पहला यह है। फिर x3 कौन है 2 है, तो लास्ट वाले बंद हो जाएगा, तो इस 1 में से 4 घटाना है, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, 1 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 में माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, 8, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 8 गुना 1 प्लस के गुना 5 1 6 हो गया, प्लस 2 गुना 5 इक्वल टू 0। देखिए 8 में 6 के प्लस 10 बराबर 0। चलिए, तो देखिए 10 और 8 18 हो जाएगा, तो -6 के इक्वल टू -18, इसलिए केवल 36 18 3 हो गया आंसर। बोलिए, यही की का वैल्यू हो गया। कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, है ना। जो लोग भी जुड़ेंगे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मेरा आशा है कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, साइड में नहीं दिख रहा है, तो साइड में ओके देख लेते हैं, साइड में नहीं दिख रहा है। साइड में नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। बोलिएगा, अब दिक्कत होगा तो बोलेंगे, ठीक है। ये अभी भी नहीं दिख रहा है, हम खड़े हैं वहां पे, ढक जा रहे ना। फिर कमेंट कीजिएगा अगर साइड में नहीं दिख रहा है। मनोहर देखिए अब दिख रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तो बीच में आ ही रहा है, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा जगह था। ओके, चलिए
साइड वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है मनोहर, देखो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 कहता है शीर्ष 0 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ए बी सी, इसका नियामक क्या दिया है? 0 - 1 दिया है, इसका नियामक दिया है 2 1 है, इसका दिया है 0 3। अब कहता है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से हम क्या करते हैं, मध्य मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे, है ना। मिडिल पॉइंट को मिलाइए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तब बनेगा पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना लेना है आपको, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है एबीसी का, और दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, माना दिया गया त्रिभुज कौन है, एबीसी है, ठीक है, एबीसी है। दिया गया हमें त्रिभुज का मान लिया, एबीसी मान लिया। अब भुजाओं के मध्य बिंदु से बना त्रिभुज पी क्यू आर है, और भुजाओं के मध्य बिंदु से बना त्रिभुज बना त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो पहले ऐसा कीजिए, एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। देखिए ई का नियम 0 रखेंगे, पहले 0 बंद करेंगे, इन दोनों घटाएंगे, 1 में से 3 घटाइए, दूसरा का को 1 - 3, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद इसके सामने वाली भुजा कौन है, 3 में से 1 घटाएंगे, 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर रखेंगे 0। जब 0 रखेंगे इसके सामने भुजा यह है, तो -1 -2 -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ये हो गया आपका 0 प्लस 3 1 4, 4 दूना 8, ये भी क्या हो, 0 से 0 हो जाएगा, तो 8 में 2 से भागने कितना आएगा, 4 वर्ग इकाई, बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई। और पी क्यू आर का नियामक निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि अब लिखिएगा, क्योंकि पी का नियामक है ना, पी का नियामक निकालिएगा, तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, 0+2/2, 0+2/2, दूसरा का -1 1 जोड़ेंगे, -1 + 1/2, -1 और +1/2, तो एक क्या हो जाएगा आपका 2/2 और 0/2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 1 और 0, इसका नियामक आ गया आपका 1 0, ठीक है। अब निकालेंगे किसका नियामक, पी क्यू का नियामक निकालिए। तो जो क्यू का नियामक निकालेंगे है ना, तो ऐसे चलते हैं दूसरे पेज पर, है ना। इस पेज पर आइए,
इसको मिटाते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, ई निकल गया। फिर क्या निकालना है, क्यू का नियामक निकालना है, क्योंकि क्यू का नियामक, क्यू का नियामक निकालिएगा तो इन दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे, 0+0/2, 0+0/2, और दूसरा क्या -1+3, -1+3/2 हो गया। कितना आएगा, 0/2 और 2/2, ये भी कटेगा तो क्या 0 और 1 आएगा। फिर आर का नियामक ये आ गया 0 1। फिर आर का नियामक निकालिए पुनः, आर का नियामक है ना। जब आर का नियामक निकालेंगे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2+0, 2+0/2 और 1+3, 1+3/2, तो ये हो गया 2/2 और 4/2, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, और 2 दूना 4, 2 आएगा, 1 2, इसका नियम क्या आ गया, 1 और 2। अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे अब पूरा ध्यान से देखिएगा, अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या बताए थे, 1/2। देखिए पी क्यू आर है तो 1/2 रखे, तो 1 रखे, यहाँ रखेंगे 1 है ना, तो 1 के ठीक सामने ये भुजा है, दूसरा घटाएंगे 2-1, 2-1, 1 के बाद रखेंगे ये 1 रखे, तो 1 के सामने भुजा कौन है, ये है, तो इन दोनों घटाए 1-0, 1-0, इसे रखें। इससे पहले यह रखे, फिर हमने यह रखा, जब यह रखा था तो हमने किसको घटाया था, 1 रखा था तो हमने किसको घटाया, 2 में से 1 घटाया, फिर 1 के बाद कौन आया, फिर 1 आया, इसके सामने तो 1 में से 0 घटाए, फिर कौन रखेंगे 0, तो 0 के सामने भुजा कौन आएगा, पी क्यू, तो 0 में से 2 घटेगा, 0-2। एक क्रम याद रखिएगा, क्रम अगर घबराएगा तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, क्रम हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो सवाल गड़बड़ होगा, ठीक है। फिर से देखिए, हमने 1 रखा, तो 1 के सामने भुजा कौन है, यही ना है, आर क्यू, तो 2 में से 1 घटा दिए, 2 में से 1 घटाए, 1 के बाद कौन रखेंगे, यह 1 रखे, यह 1, ठीक है। तो इस 1 के सामने भुजा यह है ना, तो 1 में से कौन घटाए, 0, 1 में से 0, 1 के बाद कौन 0 रखे तो कौन घटाए, 0 के सामने भुजा यह है, तो क्या होगा, 0-2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। तो पना पलटना पड़ेगा ना, इतना आ गया 1/2, और 2 में से 1 बचेगा, और +1 + 0, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 1/2 × 2 कट जाएगा, कितना होगा, 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई, है ना। अब यहाँ आप देख लीजिए, इसको मिटाते हैं हम, देखिए क्या करता है क्वेश्चन आपके सामने, कहता है कि शीर्ष इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु से बने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल कितना, 1 आया, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये तो ज्ञात हो गया, और इस क्षेत्रफल का माने ये जो क्षेत्रफल इसका दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल, दिए हुए माने बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल के साथ अनुपात, माने ये छोटे त्रिभुज क्षेत्रफल अब बटा करना है बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल, तो बड़ा त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आया था, बड़ा का क्षेत्रफल कितना आया था, बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल आया था 4, ठीक है, और छोटे का आ गया कितना, 1, तो अनुपात निकालना है। अब अनुपात, अब क्या निकालना है, अनुपात, तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1 कितना आ गया 4, ये हो गया आपका सोल्यूशन। है कहीं गड़बड़, कहीं समस्या होगा तो बोलिएगा, है ना। चलिए आगे, मनमोहन कमेंट करोगे, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया 4, कटौती क्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना है, ठीक है। सॉल्यूशन,
तो चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के लिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, चतुर्भुज क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, या डायरेक्ट जैसे बनाते हैं उस तरह ही बनाएंगे, बनेगा। ठीक है, चलिए पहले चतुर्भुज हम बनाते हैं। कैसा फिगर बना लीजिए, ए बी सी डी कर दीजिए, ए बी सी और डी। ए का नियम क्या है, -4 -2 है। बी का नियमक -3 -5 है। सी का नियमक 3 -2 है और डी का नियमक 2 तथा 3 है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान होगा कि हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। ठीक है, और ए बी सी के क्षेत्रफल निकालेंगे और ए सी डी का, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे माना दिया गया बिंदु चतुर्भुज एबीसीडी का शीर्ष है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 रखेंगे, है ना। तो पहले -4 रखेंगे, ये नियम है, -4 रखिए। इस बिंदु के सामने भुजा कौन है, यह है। इन दोनों के y को घटाइए तो -5 -2, -5 -2 तो प्लस हो जाएगा ना। फिर ये 4 के बाद कौन रखेंगे, 3, -3 है। 3 के सामने भुजा कौन है, 3 के सामने भुजा हो गया आपका यह ए सी। पहले ए के सामने कौन था, बी सी, दोनों घटा लिए, ओ उल्टा घटा लिए। ठीक है, ठीक है, ए के सामने बी सी घटा लिए, बी सी, ध्यान से देखिए तो कंफ्यूज आ जाएगा। देखिए -4 रखे ए का, तो ए के सामने भुजा कौन था, बी सी, तो -5 -2 घटाए +2 हो गया। फिर ए के बाद बी रखे, तो बी के सामने वाला भुजा कौन है, सी है, तो -2 -2 है तो +2 हो जाएगा। फिर बी के बाद कौन रखेंगे, सी, सी वाला कौन है, x का मान 3 है, तो सी के सामने कौन है, ए बी, तो ए बी क्या है, -2 x3, तो y1 y2 हो जाएगा, तो x3 या +5 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। -4 गुना 3 2 5 0 हो जाएगा, 3 गुना 0 3 गुना 3 4 थे 12 -0 +9, 12 9 क्या हो जाएगा, 21, 21 तो 21 बटा कितना आ गया, 2 वर्ग इकाई किसका आया, ए बी सी का। अब निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल, अब निकालिए ए सी डी का क्षेत्रफल। ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ऐसे करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, तब निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2, देखिए ए सी डी का क्षेत्रफल 1, तो अब ए का नियम पर रखेंगे -4, ए के सामने भुजा कौन है, सी डी, तो -2 में से 3 घटाएंगे, -2 -3। ठीक है, 4 के बाद कौन रखेंगे, 3 +3, तो 3 के सामने भुजा कौन है, डी है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 3 +2 हो जाएगा। फिर उसी के बाद का है डी, है डी कौन है, 2, तो डी के सामने भुजा कौन है, ए सी, तो -2 -2 +2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1/2, 4 गुना 5, 3 गुना 5, 2 गुना 0, 1/2 20 + 15 + 0, 20 15 क्या होगा, 35, 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, और पहले वाला क्या आया था, 21/2, इसका आया था 35/2, ये था 21/2 और ये आ गया 35/2, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेगा। अब
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो 21/2 प्लस क्या आ गया 35/2, 21 और 35 जोड़ेंगे 56/2, 9 4 8 2 16, 28 वर्ग इकाई। ये हुआ आपका सोल्यूशन। यस, और कहीं समस्या होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छा से बनाइएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे कहीं दिक्कत होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर 5 दिया है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। त्रिभुज की माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज बांटती है। देखिए आसान है, कहता है एक त्रिभुज बनाइए, क्वेश्चन का तो एक त्रिभुज आप बनाइए पहले तो सत्यापन होगा। हमने त्रिभुज बनाने क्या बनाना है, ABC, A B और C। ए का नियम क्या दिया है 4 - 6, बी का नियम 3 - 2 और सी का नियम 5 2 5 2। तो कहना है कि इसकी माध्यिका, माध्यिका मतलब किसी भुजा का मध्य बिंदु, मानते हैं माध्यिका एम हो गया, इकाई डी हो गया, इसको हम मिला दिया, ठीक है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेंगे त्रिभुज की माध्यिका डी है, AD है, तो डी का नियम क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए, यही सिद्ध करना है। देखिए सोल्यूशन, माना त्रिभुज का माध्यिका, माध्यिका AD है, इसलिए डी का नियामक 3 + 5/2 - 2 + 2/2, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8/2, 2 + 2 0/2, तो क्या आ गया 4 और हो गया 0, 4 0 हो गया। ओके, अब आपको निकालना है त्रिभुज ABC ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ए का नियम देखिए क्या है 4 6 है तो 4 पर लिखिएगा, तो 4 लिखा, 4 के ठीक सामने क्या है, यह है BD, तो दूसरा क्या घटाएंगे -2 में से 0 घटाएंगे, -2 - 0, फिर बी का नियम क्या हो 3, 3 के सामने कौन है AD, तो दूसरा घटाएंगे ना 0 - 6, तो माइनस प्लस जाएगा। फिर तीसरा नियम क्या है 4 है, इसके सामने हो जाए AB, तो -6 - 2 -6 + 2 हो जाएगा, है ना। तो 4 गुना -2, ठीक है, -2 बचा, 3 गुना 6, 4 गुना -6, 4 दूना 8, 7 18, 6 चौका 24, 1/2, 18 60 का 10 बचा, और प्लस में 10, 24 10 गया 14, -14 7 दूना 14, 7 वर्ग इकाई आ गया, है ना। 24 और 18 कर देते क्या हो जाता है 32, 32 में से 18 गया 14। अब क्या करना है आपको, निकालना है ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको निकालना है, इसको मिटाते हैं, एक का 7 आ गया, दूसरे का भी 7 आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा सिद्ध होगा, है ना, सिद्ध नहीं होगा। पूरा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल
पुनः त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए ADC, तो ए का नियम रखेंगे 4, 4 के ठीक सामने कौन है, DC हो जाता है, दोनों घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, 0 - 2, एक बार क्या डी का नियम क्या है 4, 4 के सामने कौन है C है, 2 में से 6 घटाएंगे, 2 + 6, ठीक है, क्या रखेंगे 5, के सामने कौन है AD, AD क्या -6 - 0 -6 - 0, ठीक है। अब देखिए 1/2, 4 × 2 क्या हो जाए, 4 × 2 = 8 -8 होगा, अच्छा 6 और 2 8 चौका 32, 5 × 6, 1/2, 32 - 8 प्लस क्या है 32, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 में से 30 माइनस में होगा ना, -30 होगा, 30 में से 32 गया, 30 और 8 क्या 38 हो जाएगा, 32 से घटा लेंगे, 32 - 38 -6 बचेगा, इक्वल टू क्या आ गया 1/6, 2 8 होगा ना, -6 आ गया, तो 7 3 में 6 कितना आ गया 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई आ गया। यहाँ क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल समान आना चाहिए, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान नहीं आया, इसका अर्थ है कहीं जोड़ घटाव क्या होगा, गलती होगा, 3 5 क्या हो गया 8, 8/2 4 आ गया और 0 हो गया, ये बिल्कुल सही है। फिर से आप क्या करेंगे, इसको मिला कहीं जोड़ घटाव इधर उधर होगा, ठीक है, लेकिन तीनों का 7 आएगा, 7 वर्ग इकाई ही आएगा, ठीक है। अगर 3 आया, अच्छा इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, हम देख लीजिए, देखिए हमें क्या नहीं, या हो सकता है कहीं नियामक जो दिया हो कहीं गलत हमने लिख दिया हो, या हो सकता किताब में जो नियामक दिया गलत दिया गया, कहीं ना कहीं गलत होगा तभी ऐसा होगा, अन्यथा प्रोसेस यही होगा, सब कुछ यही होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिस 4 नियामक हमने रखा ऊपर वाला 4, तो नीचे वाला 3 में से 0 घटा देंगे, ठीक है, फिर 3 हमने रखा, जब 3 रखेंगे, ठीक है, 3 के सामने वाला हो जाए, ये हो गया, तो 0 + 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 रखेंगे तो इसके सामने वाला ये आएगा -6 + 2 -6 + 2 आएगा। देखिए यहीं पे हम लोग गलती कर दिए हैं, देखिए 4 × -2 और 3 × 6, 4 × 6 में से 2 घटे क्या बचता है, यहाँ 4 हो जाता है, जो कि गलती यहाँ लिखा गया है, क्या होगा -4 होगा, है ना। तो 4 × 16 यहाँ हो जाता है ना, कहीं ना कहीं गलती होगा, तो मिस्टेक 16। अब यहाँ देखिए 16 आया, तो 16 8 16 और 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 घटेगा तो बचेगा +2, ये 6, यहाँ हो जाता 6 आएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 3 वर्ग इकाई आएगा, 3, दोनों समान ही आएगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, दोनों समान आएगा, दोनों बराबर आया, इसका मतलब ये माध्यिका क्या करता है, त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, अतः त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, सिद्ध हुआ। अतः ये नीचे लिखेगा, अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, यही आपको सिद्ध करना था, तो नीचे लिखिएगा प्रूव्ड। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आ गया, यही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ आप देख पाइएगा, यहाँ आपके त्रिभुज का इस चैप्टर का सारा प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। तो अच्छा से बनाइए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।